हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सिंथेसिस पार्ट फर्स्ट। सिंथेसिस जो होता है हमारा 3 पार्ट का होता है। उसमें पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड और थर्ड होता है यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका यहाँ पे बात करेंगे? सिंपल का बात करेंगे। किसका? सिंपल। ठीक है, तो सिंपल जितने टाइप का क्वेश्चन बनता है, जितने रूल है, ठीक है, सब रूल को यहाँ पे इस वीडियो में वीडियो जो फर्स्ट है इसमें कवर किया जाएगा। 3 पार्ट में वीडियो आएगा। एक सिंपल करेगा पार्ट फर्स्ट, और जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें उसमें कंपाउंड करेगा, और जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें क्या रहेगा? पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स का ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल। ठीक है, सिंपल टेंस वाला फंडा क्या है इसमें। तो इसमें जो पहला रूल है बहुत ही लाजवाब। ये क्वेश्चन जो होता है 70% यहीं से ही क्वेश्चन इसी रूल से आ जाता है। ठीक है, पहले इसको जानते हैं ध्यान से। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया है बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, जो पार्टिसिपल का मतलब होता है यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा के इसका क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कहने वाला जिरंड फॉर्म जिसमें बोलते हैं, जैसे यहाँ पे जंपिंग, उसके बाद रनिंग, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो पहला एक्शन है इसमें क्या किया जा रहा है? ही जंप्ड अप। ठीक है, उन्होंने क्या किया? जंप किया। ही रन अवे, वह भाग गया। इसमें दो कुछ दो सेंटेंस दिए होते हैं। दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस में बनाना रहता है। ठीक है, इसमें जो जो एक्शन हो रहा है, पहले जो इंसान है वह जंप किया, वो पहले क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। पहला क्या कर रहा है? ये जंप कर रहा है। उसके बाद वो सेकंड क्या कर रहा है? उस सेकंड में वो क्या कर रहा है? यहाँ पे देखो ध्यान से, नहीं समझ में नहीं है। उसके बाद वो भाग रहा है ना। तो इसका जब बनाना रहता है, ठीक है, जब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पहला जो एक्शन हो रहा है जंप कर रहा है, तो जंप को यहाँ पे देखो, और देखो यहाँ पर और ध्यान से एक चीज़ और देखना है, नहीं तो आपको थोड़ा, अगर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा आपका, फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ही, यहाँ पे क्या है? ही, और यहाँ भी क्या है? ही। दोनों सब्जेक्ट जो है सेम है कि नहीं है? हाँ, सेम है। ठीक है, क्योंकि जो इंसान है, ठीक है, जो ये इंसान है, किसी एक इंसान के ही बारे में बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे अब यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप यहाँ समझ जाइएगा। ठीक है, जंप्ड है तो क्या करेंगे यहाँ पे? जंपिंग। क्या करेंगे यहाँ पे? हम जंपिंग। उसके बाद अब ऐसे हूबहू लिख देना है। अब इतना हो गया, लिखने के बाद इतना क्या करने के बाद कामा लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब जो इंसान है, ठीक है, ये देखो दोनों इंसान सेम है, तो इसको क्या कर देना? सेम टू सेम वैसे लिख देना है। आपका बन जाएगा पार्टिसिपल रूल। ये वर्ब की आईएनजी वाला फॉर्म हो जाएगा, जंपिंग अप, ही रन अवे। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, पार्टिसिपल का। इसके चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है इस टाइप का। यहाँ पर देखो, द बॉय हियर्ड द न्यूज़। ठीक है, द बॉय हियर्ड द नॉइज़। ठीक है, एक लड़का था, उस क्या किया? नॉइज़ शोरगुल को सुना। नॉइज़ क्या होता है? जैसे जहाँ पे हल्ला गुल्ला हो उसको बोलते हैं नॉइज़। ठीक है, उसके बाद जो लड़का था, द बॉय, वो कब जो लड़का था वो क्या हो गया? उठ गया। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फिर नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको ये भी। ठीक है, द बॉय, ठीक है, द बॉय यहाँ पे और द बॉय यहाँ पे सेम सब्जेक्ट है नहीं है। कहने के जो लड़का है उसी लड़के की बात हो रही है। उसने क्या किया? सो रहा था, उसने शोरगुल को सुना, तुरंत क्या किया? उठ गया। अब यहाँ पे जो इसका मेन वर्ब है, ठीक है, इसका जो मेन वर्ब है, ये इसका क्या है? हियर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हियर्ड को किस में कन्वर्ट करेंगे? ध्यान से देखना, नहीं समझ में 1% भी नहीं आएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हियर्ड है, ठीक है, जो यहाँ पे हियर्ड है इसको क्या करेंगे? हियरिंग करने के बाद द नॉइज़, हियरिंग द नॉइज़। अब आपके मन में आता होगा, सर ये जो द बॉय है तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं, इस बार हम यहाँ पे हियरिंग कर दी है। ठीक, हियरिंग लिखने के बाद, हियरिंग द नॉइज़ लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा देना है। उसके बाद पूरा का पूरा हूबहू ऐसे उतार लेना है। ठीक है, पहले क्या किया उन्होंने? खबर उन्होंने शोरगुल को सुना, उसके बाद उठ रहा है। पहला एक्शन जो हो रहा है, जो पहला एक्शन हो रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है। जो सेकंड एक्शन हो रहा है उसको कॉमा लगा के बाद में लिख देना है। ये आपका क्या है? पार्टिसिपल वाला रूल है। आपको ये कैसे पहचानना है हम आपको पूरे अच्छे तरीके से डिटेल से बताएंगे, धीरे धीरे करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वो वाला केस समझ में आएगा? नहीं समझ में? अब यहाँ पे देखो, अगर आपको क्या मिल जाए? इज एम वाज वर। ठीक है, इज एम वाज वर, ये वाला अगर आपको मिल जा रहा है तो आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। ठीक है, द गर्ल वॉज हंग्री बीइंग एट मैंगो। अगर वाज मिल जाए, क्या मिल जाए? वाज, आपको क्या करना है? वाज के प्लेस पे क्या कर देना है? बीइंग लगा देना है। क्या करके बनाना है? बीइंग करके बनाना है। क्या करके बनाना है? बीइंग। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये वाला बीइंग करके क्या कर देना है? बनाना है। तो अब ये देखो यहाँ पे, और सब्जेक्ट भी इसका चेंज हो गया। यहाँ पे देखो,
द गर्ल है, अभी कहोगे सर सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पे द गर्ल है और यहाँ पे शी है। भाई लड़की है, ठीक है, वही लड़की है, वो वही लड़की है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे सी की बात की गई है, ठीक है। जो लड़की थी यहाँ पे गर्ल भूखी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मैंगो खाया, उसी लड़की की बात हो रही पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पे कैसे चेंज होगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में 1% नहीं आएगा आपको ये। फिर बी जहाँ पे वाज है क्या कर देना है, यहाँ पे क्या कर देना है आपको, यहाँ पे बीइंग कर देना है, क्या कर देना है यहाँ पे बीइंग कर देना है। उसके बाद हंग्री लिख देना है, यहाँ पे हंग्री लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे कामा दे देना है, ठीक है, हंग्री लिखने के बाद कामा दे देना है। और जो लड़की यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी करके ना बताना, ठीक है, सी करके यहाँ पे ना बनाना, नहीं तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। सी करके अगर बनाओगे तुरंत क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा है किसकी बात हो रही है। तो उस लड़की की बात हो रही है, इसलिए सी के प्लेस पे वही लड़की का नाम आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गर्ल एट मैंगो। आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर चलिए आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 4। सेम क्वेश्चन इसमें भी है, वही सेम फंडा। ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, वह खेलने के दौरान वो थक गया। ही सेट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने लगा। वाज आया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं आपको, ठीक है। वाज है तो इसको क्या करेंगे हम, किस में चेंज करेंगे, बीइंग में, ठीक है, बीइंग हो गया। उसके बाद टायर्ड ऑफ प्ले, वही ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सेम सब्जेक्ट था, सेम सब्जेक्ट है यहाँ, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कामा लगाएंगे। उसके बाद से सेट डाउन टू रेस्ट, कामा लगाना बहुत जरूरी नहीं था, आपको क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ठीक है। ही सेट डाउन टू रेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह नीचे बैठ गया आराम करने के लिए, ठीक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 5 देखते हैं पार्टिसिपल का। यहाँ पे देखो ही टुक हिज फूड। अब देखो हाँ, इसमें क्या करना है आपको देख लीजिएगा, नहीं तो आपको फिर कहोगे इसमें कहाँ सर हैविंग आ गया, ठीक है। यहाँ पहले देखना है, सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, सब्जेक्ट ही है, ठीक है, इसमें भी क्या है, ही है, ठीक, दोनों का सब्जेक्ट ही, जो यहाँ पे करता है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं दोनों एक ही, कहने का मतलब एक ही इंसान की बात हो रही है। फिर यहाँ पे देखते हैं अच्छे तरीके से, ही टुक हिज फूड, वह खाना को लिया, और वो खाना को लिया, फिर खाना खा लिया, उसके बाद क्या किया, वो ऑफिस चला गया। यही तो हुआ, पहले खाना खाया उसके बाद ऑफिस चला गया। तो आपको ये भी देखना है, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे टेकिंग करके बना सकते हो, टेकिंग हिज फूड, देखो टेक टुक टेकन, ठीक है। तो चाहे आप इसको हैविंग करके बनाओ, अगर हैविंग लगाओगे तो वर्ब की क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हैविंग लगाकर बनाओगे तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जहाँ पे टुक है वहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे टुक है वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ बनाएंगे हम, यहाँ पे हैविंग टेकन हिज फूड, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना है, कामा लगा देना है। फूड के बाद यहाँ पे क्या करना है, कामा लगा देना है। उसके बाद हु बहु क्या कर देना है, आपको यहीं से इतना उतार देना है, ही वेंट आउट टू ऑफिस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, है द बॉय क्लीन्ड हिज स्लेट, जो लड़का था स्लेट को क्या किया, साफ़ किया, ठीक है। जो बोलते नहीं वाइट बोर्ड या फिर कुछ टाइप का स्लेट था, उसको क्या किया, साफ़ किया। साफ़ करने के बाद वो घर जा रहा है। इसमें जो पहला एक्शन है वो क्या कर रहा है, लड़का साफ़ कर रहा है, किसको, स्लेट को। उसके बाद वो क्या कर रहा है, घर जा रहा है। तो यहाँ पे जो चाहे इसको आप क्लीनिंग करके बना सकते हो, चाहे यहाँ पे क्या करके बना सकते हो, इसीलिए तो बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं, ठीक है। ये वर्ब किया क्या है, सेकंड फॉर्म। इसको चाहे क्या करो, हैविंग क्लीन्ड करके बनाओ, चाहे क्या करो, इसको क्लीनिंग करके बनाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा, जो द बॉय है यहाँ पे और यहाँ पे ही है, उसी लड़के की क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हैविंग क्लीन, ठीक है। हैविंग अपने पीछे क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। हैविंग अपने पीछे क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। है कि नहीं बताओ, क्लीन्ड है कि नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसलिए यहाँ पे हैविंग क्लीन्ड हिज स्लेट, उसके बाद यहाँ पे क्या करो, कामा लगाओ। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ही वेंट होम, इसके बाद हु बहु इतना पूरा लिख दो, ये आपको क्वेश्चन सही माना जाएगा। अगर इसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा A to Z इसके बारे में बता देंगे, ठीक है, अलग से छोटा सा वीडियो बना के। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये भी। देखो, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपने काम को क्या किया, समाप्त किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आई शट द डोर, मैंने अपना काम को जब समाप्त किया उसके बाद ही मैं क्या करूँगा, डोर को शट करूँगा, मतलब बंद करूँगा। तो यहाँ पे देखो फिनिश्ड आया है, ठीक है। अब चाहे तो आप फिनिशिंग करके बना सकते हो, लेकिन नहीं, आप किससे बना देना, हैविंग फिनिश, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, जो पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप हैविंग करके बना सकते, चाहे फिनिशिंग करके बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड करके बनाना। हैविंग अपने पीछे क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो आपको बात जानना होगा।
हैविंग टुक कर दो गलत होगा, हैविंग टेकन किया था हमने, वहाँ पे जहाँ टुक था वहाँ पे क्या किया, टेकन किया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग अपने पीछे क्या लेगा, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको क्या कर देना है, इसे कामा लगा देना है। ठीक, क्या कर देना है, कामा लगा देना, नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत माना जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है यहाँ पे देखो आई और यहाँ पे भी आई है। ठीक है, तो इसलिए जो सब्जेक्ट है उसी को वैसे ही रहने देना है, आई शट द डू, इसमें नो चेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, हाँ ये तो भाई स्टार पॉइंट बना दिए आप सबके लिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। इसमें 3 टाइप का, ठीक है, 3 सेंटेंस। अब देखो इसमें 3 क्या दिया है, सेंटेंस दिया है, 3 सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। ही रेज्ड हिज गन, उसने क्या किया, गन को ऊपर उठाया, रेज्ड मतलब उठाया। ही टुक एम, उसने क्या किया, टिक मतलब यहाँ पे टेक मतलब निशाना साधा है, एम मतलब निशाना यहाँ पे हो जाएगा। और शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को क्या कर दिया, हिट कर दिया। अब रेज्ड आया है, ठीक है, चाहे राइजिंग करो यहाँ पे राइजिंग करो, चाहे हैविंग रेज्ड करो, हैविंग अपने पीछे क्या लेगा, रेज्ड लेगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे देखो समझ में आ रहा नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिससे यहाँ पे चाहे रेजिंग करके बनाओ, चाहे यहाँ पे क्या करके बनाओ, हैविंग रेज्ड करके बनाओ। उसके बाद यहाँ पे हिज गन लिखोगे। ठीक है, जो यहाँ पे सेंटेंस जब हमारा काम तो ये पहले तो यही हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एंड लगाना है, कंजक्शन एंड जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों जोड़ना है हम बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ काम कर रहे हो ना भाई साहब, क्या काम कर रहे हो, निशाना साध रहे हो, किसको, टाइगर के ऊपर। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देखो हमने टेकिंग करके बनाया जाए, देखो टुक था वहाँ पे हैविंग टेकन लिखे थे, चाहे आप यहाँ पे हैविंग टेकन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टेकिंग भी लिखा जा सकता है, टुक टेक टुक टेकन होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक होता है, टेक का क्या कर दिया हम, टेकिंग कर दिए हैं, टेकिंग एम। और यहाँ पे आपको ध्यान देना भाई साहब, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, एक कामा यहाँ पे आपको दे देना है, टेकिंग एम के बाद, उसके बाद ही शॉट द टाइगर। और यहाँ पे देखो सबका सब्जेक्ट क्या है, ही, इसमें नो चेंज करना रहेगा आपको, ही शॉट द टाइगर। एक क्वेश्चन आपको और दिखा दे रहे हैं, बहुत ही इसी टाइप, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो ही कुड नॉट ईट हार्ड, पहले मीनिंग निकालना है, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड, वह हार्ड खाना नहीं खा सकता। जैसे कहने का मतलब कठिन, मतलब जैसे कोई फूड होता है दाना वाना कठिन होता है, ठीक है, जैसे चबाना बहुत वो होता है, हार्ड होता है, बूढ़े मतलब बूढ़ों के लिए। यहाँ पे देखो क्यों, ही वाज क्या है, वेरी ओल्ड, वो क्या है, ओल्ड है। ही हैड लॉस्ट हिज टीथ मतलब उसने अपने दांत को क्या कर दिया है, खो दिया, उसके पास कहने का मतलब दांत भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे वाज आया तो हमने क्या बताया था, पहले काम क्या है, वो बूढ़ा है, पहला काम क्या है, वो बूढ़ा है, उसके बाद उसके दांत नहीं है। जब दांत नहीं रहेगा तो वो खा भी नहीं सकता, तो इसमें क्या करना है, वाज रहेगा तो क्या कर देना, बीइंग कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सबका ही सबका सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए ध्यान से, बीइंग वेरी ओल्ड, और एंड लगाओगे भाई, तीसरा क्लॉज है यहाँ पे देखो, हैविंग लॉस्ट। अब देखो हैड आया है, हैज आएगा, हैव आएगा, ध्यान देना, हैज आ जाए, हैव आ जाए, और क्या आ जाए लिख लेना, ठीक है, और हैड आ जाए, तो इसके प्लेस पे क्या कर दिया जाता है, हैविंग का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, हैविंग का यूज़ किया जाता है। आप इससे को नोट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, हैज़ हैव हैड कब आएगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैविंग का यूज़ करेंगे, हैविंग। उसके बाद हैविंग अपने पीछे क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, हैविंग अपने पीछे क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। यहाँ पे देखो हैविंग लॉस्ट टीथ, और उसके बाद इतना जब हो गया, वो क्या करने खा मतलब वो हार्ड खाना नहीं खा सकता। उसके बाद कामा लगाओ यहाँ पे, उसके बाद ये पूरा लिख दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसका रूल अलग है, बाद में इसको बता देंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लीजिए, अब इन्फिनिटी टू का प्रयोग, अब ध्यान देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब है ये वाला, ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा इसका पहले मतलब हम बता दे रहे हैं, बाय यूजिंग इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है 2+b1, इसका मतलब क्या होता है 2+b1। आपको आंसर में क्या लिखना है, इन्फिनिटी टू का मतलब होता है, उसमें क्या आएगा 2+2 के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ध्यान देखना, पहला क्वेश्चन हम जो समझाने वाले हैं, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू सी द ताज, मैं ताजमहल को देखने चाहता हूँ, मैं ताजमहल को क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। पहले यहाँ से क्या करना है, जो आपकी जो यहाँ पहला एक्शन क्या है, मेरी जाने की इच्छा है, मतलब मैं आगरा जा रहा हूँ, पहले तो ये हो गया, इतना हूबहू क्या कर देना है, यहाँ से यहाँ तक का लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक का लिख देना है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, बहुत ही ध्यान देखना है। अब हम क्या बोले थे, इसमें इन्फिनिटी टू, यहाँ पे टू है कि नहीं है बताओ, टू है कि नहीं है, टू है, टू कर देना है, यहाँ पे क्या कर देना है,
टू कर देना है, और टू अपने पीछे क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे जो सी है क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, देखो यहाँ पे टू सी द ताज। अब इस ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना करके छोड़ दो, आपका हो गया। तो क्या कर दोगे यहाँ पे, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, ये आपका सही हो जाएगा। इन्फिनिटी टू वाला आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको एक टू दिख जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, जो आपकी वो होगी, जो मेन करता होगा, मतलब आपको दिखाया जाएगा मेन जो आपका काम क्या है, एक्शन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये भी। द टीचर इज़ वेरी ओल्ड, जो टीचर है कैसा है, बहुत बूढ़ा हो चुका है। ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली, ये जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू, एक डबल टू आएगा, एक टू आएगा। टू डबल टू का मतलब होता है टीचर इतना बूढ़ा हो गया है कि वह पढ़ा नहीं सकता अच्छे से, तो ही कैन नॉट उस टीचर के लिए आया था। इसके प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, टू का यूज़ कर देते हैं। इसके प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, टू का यूज़ करते हैं, और बेरी के प्लेस पे हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। द टीचर इज़ टू ओल्ड टू टीच प्रॉपरली, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर से एक मरतबा हम समझा दे रहे हैं इसको, आप देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखो बेरी आएगा, अगर बेरी के साथ क्या आ रहा है, ही कैन नॉट या ही कुड नॉट, तो जहाँ पे बेरी है वहाँ पे क्या कर देना, डबल टू कर देना, डबल वाला कर देना है, और जहाँ पे ही कैन नॉट आ रहा है उसके प्लेस पे क्या कर देना है, टू कर देना है। ये आपको क्वेश्चन पूरा सही माना जाएगा, ठीक है। द टीचर इज़ टू, देखो टू किसके लिए है, बेरी के लिए आया है कि नहीं आया है, और द ही कैन नॉट देखो यहाँ पे टू के लिए आया है कि नहीं आया है। बस यहाँ पे जैसे है वैसे यहाँ पे बेरी रहेगा डबल टू वाला, और यहाँ पे देखो ही कैन नॉट यहाँ पे टू वाला कर देना, आपको ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक। अब जो बता रहे थे ये इन्फिनिटी टू वाला है, ध्यान से देखना। उमेश विल गो, यहाँ पे देखो ध्यान से, उमेश विल गो उज्जैन। उमेश जो है कहाँ पे जाने वाला है, उज्जैन जाने वाला है, किस लिए, टू सी सिस्टर, अपने बहन को देखने के लिए। अब ये जो ही वांट्स ही लिखने की इतना ज़रूरत नहीं सिंपल में, ठीक है। उमेश गया, उज्जैन गया, ठीक है। उमेश विल गो टू उज्जैन, उज्जैन गया। अब हम बताए थे जो टू होता है, टू जैसे वो इन्फिनिटी टू होता है, टू प्लस V1, यही तो लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है कि नहीं लेता है। तो यहाँ पे टू सी क्या है, सी यहाँ पे वर्ब की सी सा सीन, यही तो होता है। उमेश विल गो टू उज्जैन टू सी हिज सिस्टर। आप इसको सॉल्व करो, आप इसको देखो, इसको देखने के बाद क्या करो, तुरंत आप जैसे आप अगर यूपी बोर्ड या MP बोर्ड या RBSC जो किसी भी बोर्ड से हो, तुरंत आप क्या करो, सॉल्यूशन देखो प्रीवियस ईयर का, ठीक है, उसको मतलब सॉल्व करो आप। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में भी काफ़ी हिट है, ये काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आई केम हेयर स्टडे, मैं यहाँ पे आ जाया, ठीक है। आई वांटेड टू बाय सम बुक्स, ठीक, मैं कुछ से बुक खरीदना चाहता था। पहला काम क्या, मैं यहाँ पे आया, आई कैम हेयर स्टडी यहाँ पे हो गया। अब देखो क्या करना है, टू से बनाना है ना, टू किस लिए आप आ रहे हो यहाँ पे, टू कुछ खरीदने के लिए आ रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो टू, अब यहाँ पे बाय क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, तो टू बाय हो रहा नहीं हो रहा, टू बाय, बाय बाट बाट, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बाय बाट बाट होता है, ठीक है। तो आई कैम हेयर स्टडी टू बाय सम बुक्स, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आई वांटेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो इच्छा जाहिर कर रहा था, इसलिए यहाँ पे इसको लिखा नहीं जाता, जो मेन काम होता है वही लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बाय यूजिंग, अब यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, प्रीपोजिशन, और किसके साथ, नाउन के साथ, किसके साथ, नाउन के साथ या जिरंड के साथ, ठीक है। जिरंड बोले तो वर्ब में ING वाला फोर्थ फॉर्म, और नाउन तो समझ में आ रहा है, नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, नाउन इज व्हाट, जैसे कुर्सी मेज ये सब अगर हो गए, ये सब क्या है, सब नाउन है। यहाँ पे देखो फादर इज इल, पिताजी बीमार हैं। ही हैज़ हाई फीवर, उनके पास मतलब उनको क्या हो गया है, हाई मतलब काफ़ी तेज़ बुखार हो गया। तो आपको कैसे करना है, मतलब पिताजी को बहुत क्या हुआ, बुखार हो गया ना, पिताजी बहुत बीमार है, इसे तो बोलोगे भाई मेरे पिताजी क्या है, बहुत बीमार हैं। तो फादर इज़ इल, हु बहु यहाँ पे लिखा जाएगा, जो पहला एक्शन है वह बीमार है। अब किसके साथ है भाई साहब, हाई फीवर है ना, तो यहाँ पे जो जोड़ना है किसके साथ, विथ लगा देना है, क्यों, के साथ है ना भाई, फीवर के साथ है कि नहीं बुखार उनको, हाँ बस यही आप यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिखना है यही है प्रीपोजिशन, ठीक है। विथ, इन, ऑन, जो यहाँ पे लिखना है एट, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फादर इज विथ हाई फीवर, ठीक, ये आपका सही हो जाएगा प्रीपोजिशन वाला। अब एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पे। आई बॉट अ डिक्शनरी, मैंने क्या किया, डिक्शनरी खरीदा। आई स्पेंड, मैंने उसमें 50 रुपया खर्च किया। मैंने एक डिक्शनरी खरीदा सबसे पहले 50 रुपया, मतलब 50 रुपये देकर मैंने क्या किया, डिक्शनरी खरीदा। अगर रुपीज़ के लिए किसी अगर चीज़ में बात हो जा रही है, उसके पहले हमारा क्या लगता है, फॉर लगता है। अगर बीमार थे तो आपके पिता, तो वहाँ पे क्या लगा था, वहाँ पे ये लगा था, विथ लगा था। और यहाँ पे देखो अगर रुपया कहीं भी खर्चा किया जाता है उसके लिए क्या होता है, 50 रुपीज़, वहाँ पे इसके लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ फिर समझ लेना है अच्छे से, अगर कोई कुछ चीज़ खरीद रहे हो, मैंने एक किताब खरीदा 15 रुपये में, 20 रुपये में, कुछ भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगता है, फॉर लगता है प्रीपोजिशन के लिए, ठीक।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट बता रही। हाँ यहाँ पे देखो, अभी यहाँ उसी में देखो एक नाउन वाला था, ये जो बताया सब नाउन वाला था। अब जो बताने जा रहे हैं अब जिरंड वाला है। द हंटर किल्ड अ फॉक्स, ही रिटर्न होम। शिकारी ने एक फॉक्स को मारा, वह घर वापस आ गया। तो पहला काम क्या हो रहा है, किलिंग कर रहा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे किल्ड। अब देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सेम है कि नहीं है, द हंटर यहाँ पे ही है ना, लेकिन जो हंटर है शिकारी है, लेकिन उसका काम है वही है, मतलब वही है कि नहीं है, हंटर है और वह भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ही है, वही इंसान है कि नहीं है, हाँ वही इंसान है, ठीक। किल्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, किलिंग ही तो है जिरंड वाला, लेकिन जिरंड के पहले क्या लगाना है इसमें, प्रीपोजिशन लगाना है। क्या लगाना है, प्रीपोजिशन लगा देना है। आफ्टर किलिंग अ फॉक्स, आफ्टर यहाँ पे देखो क्या बनाया, मतलब बनाया जा रहा है यहाँ पे देखो, आफ्टर किलिंग अ फॉक्स द हंटर। अब यहाँ पे जो दो यहाँ पे देखो फॉक्स तक हो गया। अब जहाँ पे ही रहता है उसके प्लेस पे जो हंटर रहता है, जो उसका मेन काम करने वाला होता है, उसी का नाम यहाँ ही के प्लेस पे रख दिया जाता है। जो आपको हम जो उसमें था पार्टिसिपल वाले रूल में हमने बताया था, द हंटर रिटर्न होम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आफ्टर कहाँ से आया, आपको थोड़ा रट लेना पड़ेगा। आफ्टर देखो यहाँ पे किलिंग के साथ आफ्टर लगता है, और बाय अगर आप चल रहे हो तो वॉकिंग के लिए बाय लग जाता है, बाय वॉकिंग बोलेंगे। अगर कोई सुन रहा है, ऑन हियरिंग करके हम इसको बनाते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन के लिए। अब एक क्वेश्चन यही है, एक और क्वेश्चन दिए हैं, देखो यहाँ पे, हर हस्बैंड डाइड, हर हस्बैंड डाइड, उसका पति जो है मर गया है। सी हियर्ड, जब उसने न्यूज़ को सुना, सी फेंटेड, वह डर गई। पहले क्या काम हो रहा है, पहले वो न्यूज़ को सुन रही है ना, तो यहाँ पे देखो जो न्यूज़ है पहले न्यूज़ को सुनेगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन हियरिंग होगा, यहाँ पे हम ऑन करके बनाएंगे, ऑन प्लस क्या बनाते हैं हम, ऑन लगा दिए। ऑन लगाए कि नहीं लगाए, यहाँ पे ऑन हम लगा दिए हैं। हियरिंग किस लिए आया है, हियरिंग हम बताए थे यहाँ पे वर्ब की थर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ भी आया यहाँ पे, तो ऑन हियरिंग या हैविंग ही, मतलब हैविंग हियर्ड कर बनाते हैं ना, हैविंग अपने पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे ऑन हैविंग हियर्ड कर सकते हो, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना ध्यान से, ऑन हियरिंग द न्यूज़ इतना लिख देंगे हम। अब किसके बारे में लिख रहे हैं, देखो न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डाइड, ऑफ हर हस्बैंड डेथ। यहाँ पे डेथ यहाँ पे क्या है, नाउन है। उसके बाद वो डर गई, सी फेंटेड, वह डर गई। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन हाँ मिल जाएगा, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन काम। इससे आप, कोई इंसान होता है जैसे घर में, जो घर के बगल या आपके दोस्त कम मेहनत किए और वो पुलिस में नौकरी पा गए, या आर्मी या एयरफोर्स नेवी किसी में हो गए, तो हम बोलते हैं यार वो काम अच्छा है। देखो ही डिड नॉट वर्क, वह कठिन कार्य नहीं किया, लेकिन वह क्या हो गया, सफल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंस्पाइट ऑफ, यहाँ पे इंस्पाइट जो ऑफ लिखा गया, इसका मतलब होता है के बावजूद, इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, बावजूद, ठीक है। मतलब वो, मतलब कठिन करने के, मतलब कठिन काम नहीं किया, इसके बावजूद भी वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया। जहाँ पे जहाँ पे ही डिड, जहाँ पे ही डिड है, यहाँ पे क्या कर देना है, इंस्पाइट ऑफ, क्या कर देना है, जो पहला एक्शन है यहाँ पे क्या कर देना है, इंस्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड ही सक्सीड। चाहे ऐसे करके बना सकते हो, चाहे कर सकते हो बाय वर्किंग नॉट, देखो यहाँ पे नॉट, देखो बाय नॉट वर्किंग हार्ड ही सक्सीड, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन 70% सही है, जो ये वाला है 99% ये सही है, ठीक है। इसमें क्या प्रीपोजिशन का यूज़ करना था, हम आपको यूज़ करके दिखा दिए हैं। अब देखो ये एडवर्बियल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एडवर्बियल, बाय यूजिंग एन, बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, बहुत ध्यान देना है। अगर किसी ना, क्या करना है, एडवर्ब, देखो यहाँ पे एडवर्ब कैसे बनाया जाता है, एडवर्ब कैसे बनाया जाता है, उसमें लास्ट में क्या कर दिया जाता है, एल वाई लगा दिया जाता है। देखो अनलकी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है नहीं है, जहाँ पे वाई है उसको हटा के अनलिकली आई एल वाई लगा दिया जाता है, वाई को हटा के क्या कर दिया जाता है, आई एल वाई। अगर वाई यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ एल वाई लगा के हम जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत ही आसान, बहुत इसमें घबराने की जरूरत नहीं है ये वाला। हेमू वॉज वुंडेड, हेमू क्या हो गया, घायल हो गया, इन द बैटल, मतलब युद्ध के क्षेत्र में। ये तो पहला काम तो यही हुआ, उसके बाद वह दुर्भाग्य, मतलब वह दुर्भाग्य, मतलब दुर्भाग्यशाली है ना। तो यहाँ पे लिखोगे, अब ही बात इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हेमू को हम ऑलरेडी यहाँ फिट कर दिए, हेमू वॉज वुंडेड इन द बैटल। अनलिकली यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर देना है, एडवर्बियल, ठीक है, एडवर्ब बनाना है, ठीक है। अनलकी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनलकली, ठीक है। हेमू वॉज वुंडेड इन द बैटल अनलकली, यहाँ पे क्यों हो रहा है अनलकली, बहुत ही ध्यान देखना। अनलकी, अनलकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगा देते हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे एडवर्ब बन जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलकली हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलकली हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बारे में, फिर समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 में, 2020 में आया था यूपी बोर्ड में। आई मेट माई फ्रेंड, अपने दोस्त से मैंने ट्रेन में मिला।
द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, जो मीटिंग थी अनएक्सपेक्टेड थी। अब देखो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है, इसमें क्या कर देना, अनएक्सपेक्टेडली कर देना है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैंने उससे बहुत सालों बाद मिला। पहला का जो इसमें काम हो रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वी लगाना, इसमें देखो भाई साहब वी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वी मेट लगाने, अभी हम बता दें कैसे क्यों नहीं लगाना है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, आई मेट माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को ट्रेन में मिला। कहाँ मिला, ट्रेन में मिला। अब देखो यहाँ पे मीटिंग है, अब यहाँ पे मीटिंग करना जरूरत है, आपको एक शब्द को यूज़ करना है। ठीक, 2-3 शब्द की बार बार यूज नहीं करना है, खाली आपको समझना। बहुत लंबे समय बाद अपने फिर दोस्त से हम मिल गए, अनएक्सपेक्टेडली, मैंने जो सोचा नहीं था। अब देखो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली, यहाँ पे क्या कर देना है, एल वाई लास्ट में लगा देना है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जो नहीं समझ में आया प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से, हम आपको उसको सॉल्व करके बता देंगे। यहाँ पे देखो द ट्रेन अराइव, ट्रेन आया, इट वाज पंक्चुअली, ठीक, पंक्चुअल। अब यहाँ पे एल वाई कर देना है। ठीक है, एल वाई देखो, एल वाई वाई को छेड़ कर, जैसे लास्ट में अगर वाई है, वाई को छोड़ कर लगता है, अगर वाई आ गए तो आई एल वाई लग जाएगा लास्ट में। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा ये वाला, द ट्रेन अराइव, ट्रेन आया, इट वाज पंक्चुअल, वो जो क्या था, नियमित था ना, द ट्रेन अराइव्ड पंक्चुअल। अभी इट वाज लगाने भाई साहब जरूरत नहीं यार, सिर्फ हमें एडवर्ब देखना है, एडवर्ब, एडवर्ब लास्ट को चाहिए, जो पंक्चुअली जो लिखी है, चाहे इसको लास्ट में लगाओ, चाहे इसको क्या करो, पहले लगा दो, आपका ये सही माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और अ कंजक्शन, इसमें क्या करना है, एडजेक्टिव जोड़ो या फिर कंजक्शन जोड़ो। आज जैसे बोलते नहीं, मैंने पहले सेंटेंस दिया है, आई मेट अ मैन, मैंने एक आदमी से मिला, वह क्या था, अंधा था, वह अंधा था, मैंने एक अंधे इंसान से मिला, मिला यही तो होगा, मैं एक इंसान से मिला, यही से बोल, पहले यही तो बोलोगे, उसके बाद दूसरा बोलोगे वह अंधा था, मैंने एक इंसान से मिला, वह अंधा था, मैंने एक अंधे इंसान से मिला, आई मेट अ ब्लाइंड मैन, आई मेट, यहाँ आई मेट अ ब्लाइंड मैन, आई मेट अ ब्लाइंड मैन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अ मैन कम टू माई डोर, एक आदमी, मतलब एक आदमी है मेरे घर के पास आया, एक आदमी जो है मेरे घर के पास आया, ही वाज पुअर, वह गरीब था। तो कैसे बोलोगे, एक गरीब आदमी जो मेरे घर में, मतलब मेरे घर के दरवाजे पर आया, ऐसे बोलोगे ना भाई साहब, एक गरीब आदमी मेरे घर के दरवाजे पर आया, चाहे ऐसे बोलो, एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया, ही वाज पुअर, वह गरीब था, एक पुअर आदमी, मतलब एक गरीब आदमी मेरे घर के दरवाजे, मतलब मेरे दरवाजे पर आया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखो, ही टुक स्टोर, ठीक है, एक आदमी था, देखो यहाँ पे ही दोनों सेम है ना भैया, तो उसने चाय लिया और टोस्ट भी खाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंड क्यों इस्तेमाल हो रहा है, एंड अपना देखो यहाँ पे एंड क्यों ले रहा है, ही टुक, उसने लिया, क्या लिया, चाय और टोस्ट लिया, उसने चाय और टोस्ट लिया, एक आदमी को यहाँ पे वह चाय लिया, वह टोस्ट लिया, ठीक है, वह चाय और टोस्ट दोनों लिया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ बहुत ही आसान है ये भी, ही वाज हंग्री, ही वाज टायर्ड, वह मतलब क्या थी, भूखी थी, ही वाज टायर्ड, वह थकी हुई थी, वह थकी हुई और भूखी दोनों थी ना, ही वाज, वह था भूखा भी था और थका हुआ था ना, ही वाज हंग्री एंड टायर्ड, वह थका भी था और भूखा था। अब इसे मतलब इस टाइप में बना लोगे तो सिंपल है, तो पप्पू क्वेश्चन है ये सब, अगर ना कर पाओ तो बेकार है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, सचिन इज आवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 61 रन, ये किसका रूल है, देखो यहाँ पे नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है, बहुत ही लाजवाब रूल है, आपको इसको समझना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से, कहाँ गए, सॉरी, सबसे पहले सचिन, क्या कर देना, सचिन क्या है, वो दूसरा उसका काम क्या है, आवर कैप्टन, सचिन हमारे कैप्टन है, तो यहाँ पे कामा देना है और यहाँ पे कामा दे दिए। ठीक है, अब इज लिखना भाई साहब, लिखना मत, ये बता दे रहे हैं इतना, अगर नाउन आपको मिल जा रहा है, नाउन या फ्रेज कुछ मिल जा रहा है, तो आपको इतना करके छोड़ देना है। ठीक है ना, सचिन आवर कैप्टन, अब इसमें दूसरा काम क्या है, उन्होंने इतना रन बनाया, स्कोर्ड 61 रन, सचिन आवर कैप्टन स्कोर्ड 61 रन, बस इतना बना के छोड़ देना और कुछ नहीं करना सिंपल में। और यहाँ पे चलो दूसरा बता देते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया, सूरदास कैसे थे, वाज अ फेमस पोएट, हिंदी पोएट, सूरदास एक फेमस थे, एक हिंदी पोएट, इतना कर दो, वाज लगाओ मत भाई साहब, वाज मत लगाओ, और जो दूसरा एक्शन है वो बता दो, यहाँ पे देखो वाज ब्लाइंड, बस इतना लास्ट में इतना लिख दो, और यहाँ पे काम है, यहाँ पे काम दे दो, सूरदास वाज, देखो सूरदास अ फेमस हिंदी पोएट, ये जो कामा दिया है इसका मतलब भी हो जाता है यहाँ पे वाज, इसका मतलब हो गया वाज आ गया। ठीक है, यहाँ पे वाज ब्लाइंड। ठीक, ये तो बहुत ही सिंपल था, सूरदास अ फेमस। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, हम आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे हम कोशिश करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, एक दिन लाएंगे इसका सेकंड पार्ट है, मतलब जब करा लेंगे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल जब तीनों करा लेंगे, उसके बाद हम ढेर सारा कम से कम 100-150 क्वेश्चन लाएंगे, हम आपको आपके सामने पूरा का पूरा करा देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।